जो कल 10 अगस्त को झारखंड में प्रशासन के द्वारा बर्बरता की गई है। साथियों, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सरकार किसी की भी हो, आखिरकार छात्रों के साथ, युवाओं के साथ ही गलत क्यों होता है? ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है और हम और आप जैसे लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। साथियों, मैं कल से देख रहा हूं, जब से झारखंड में लाठीचार्ज हुआ है, जिस प्रकार से दिल्ली में भी प्रशासन द्वारा बर्बरता की गई थी, दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाई थी, ठीक उसी प्रकार झारखंड में भी देखने को मिला है। लेकिन साथियों, मेरा सवाल आप लोगों से है कि आखिर कब तक ये जुर्म हम युवाओं, हम छात्रों के ऊपर होता रहेगा? साथियों, मैं कल से देख रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पर अपनी जुबान नहीं खोल रहे थे। आज वही लोग झारखंड पर अपनी जुबान खोलने पर तुले हुए हैं और जो जंतर मंतर पर अपनी जुबान खोल रहे थे, वो अब झारखंड के प्रोटेस्ट पर अपनी जुबान नहीं खोल रहे हैं। आखिर ऐसा देखने को क्यों मिल रहा है? आखिर छात्रों के साथ, अपने देश के युवाओं के साथ इस तरह की बर्बरता, इस तरह का नाइंसाफ, इस तरह का जो बर्ताव है वो देखने को क्यों मिल रहा है? साथियों, जो लोग जंतर मंतर पर अपनी आवाज उठा रहे थे, उनको झारखंड प्रोटेस्ट पर भी अपनी आवाज बुलंद करना चाहिए, उनके हक पर अपनी आवाज रखना चाहिए। और जो झारखंड आंदोलन में अपनी आवाज, अपनी बात रख रहे हैं, उनको जंतर मंतर आंदोलन में भी अपनी बात रखनी चाहिए थी। इस तरह में फिर आप एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। साथियों, मेरा सवाल सरकारों से भी है, केंद्र सरकार से भी है और राज्य सरकारों से भी है कि आखिरकार जब इस तरह का कोई मामला सामने आता है, जिस प्रकार से झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस प्रकार से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, आखिरकार सरकारें एक दूसरे के ऊपर थोपने में क्यों लगी रहती हैं? इससे नुकसान किसका होता है? हम युवाओं का, हम छात्रों का, हम किसानों का, हम मजदूरों का, हम आदिवासी वंचित लोगों का। साथियों, इस सवाल को आप लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी देश की सरकारें गूंगी बहरी हो गई हैं, उनको दिखता ही नहीं है कि आखिरकार इससे हानि किसकी हो रही है। साथियों, इन दोनों प्रोटेस्टों में, आंदोलनों में मुझे यह देखने को मिला है कि लोग सिर्फ एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं, नेता एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में ये लोग, ये जितना भी है, एक दूसरे के ऊपर थोपने में लगे हैं। लेकिन इससे कोई भी सॉल्यूशन छात्रों के हित में, युवाओं के हित में, देश के हित में नहीं निकल रहा है। सिर्फ पक्ष चाहे जो हो, अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में तुले हुए हैं। लेकिन हकीकत में जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनी मुद्दे हैं, जो छात्र हितों की बात है, वो कोई नहीं कर रहा है। साथियों, क्षेत्रीय लोगों को भी मैंने देखा कि वो लोग सिर्फ पार्टी भक्त हैं। वो लोग जंतर मंतर पर आवाज तो नहीं उठा रहे थे, लेकिन वो झारखंड में आवाज उठा रहे हैं। इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि झारखंड में सरकार दूसरे की है और जंतर मंतर में सरकार दूसरे की थी। सिर्फ ये लोग एक दूसरे के ऊपर थोपने में तुले हुए हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि संसद में जंतर मंतर पर हुई पुलिस के द्वारा बर्बरता को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था विपक्ष दलों के द्वारा। लेकिन अब जब झारखंड में ये आंदोलन हो रहा है तो विपक्ष क्यों चुप है? उनको वहां पर भी आवाज उठाना चाहिए। लेकिन साथियों, फिर वही सवाल है कि घूम फिर के इधर से कान पकड़ो, चाहे इधर से पकड़ो, लेकिन बात वही है कि बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, अपने देश के जो भविष्य कहे जाते हैं, आखिरकार उनके साथ गलत क्यों हो रहा है? और उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो जंतर मंतर पर छात्रों के हित पर नहीं बोल रहे थे, आज वो झारखंड पे बोल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वहां की सरकार अलग है, दूसरी है। और जो झारखंड पे बोल रहे थे, वो जंतर मंतर पर आखिर क्यों मौन साधे हुए थे? ये बड़ा सवाल है और सोचना चाहिए कि हम अपने देश के युवाओं को, छात्रों को अपने से ही बांटने में तुले हुए हैं। ऐसे में फिर विकसित भारत और सर्वशक्तिमान भारत कैसे बनेगा? जब हम दो गुटों में बट जाएंगे, जब हम आपस में बढ़ जाएंगे, हम जब देश के युवाओं को, छात्रों को ही बांटने का काम करेंगे, ऐसे में फिर विकसित भारत और सर्वशक्तिमान भारत का निर्माण कैसे होगा? आप लोग ही बताइए। जब हम देश के कई गुट कर देंगे, देश का बंटवारा कर देंगे, तो फिर ये जो हमारा सपना है, एक सपना ही रह जाएगा। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग संगठित रहिए, एकजुट रहिए, एकता में काम करिए। पूरे देश का युवा, पूरे देश के छात्र एक हैं। शिक्षा की बात हो रही है। आखिरकार मेरा सवाल फिर आप लोगों से है कि जो लोग ऐसा करते हैं
उनको क्या मुद्दा नहीं दिखता कि जंतर मंतर में भी शिक्षा की बात हो रही थी और झारखंड में भी शिक्षा की बात हो रही थी। आखिर बात तो शिक्षा की है। हमें पार्टियों को न देखकर, पार्टी भक्त न बनकर, हमें शिक्षा की बात को जरूर रखना चाहिए और इस बात को बुलंद करना चाहिए। और हमेशा हमारे जुबान से सिर्फ सत्य को सत्य कहना ही निकले और गलत को गलत, ये बात याद रखिए। साथियों, पार्टियां आती जाती रहेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए और देश के भविष्य कहे जाने वाले ये छात्र, नवयुवक रहने चाहिए। साथियों, आप लोगों को सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से हम हाल ही में देश में कई गुटों में, कई धर्म में, कई तरह की बातों को लेकर हम बिखरते जा रहे हैं, ऐसे में फिर भारत एक सर्वशक्तिमान भारत, विकसित भारत कैसे बनेगा और ये सपना हम लोगों का कैसे पूरा होगा। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग सही को सही कहें और गलत को गलत कहें। पार्टी भक्त बाद में बने, पहले आप देशभक्त बने। साथियों, आप लोगों को मेरी बात कैसी लगी है और जिस प्रकार से झारखंड में और जंतर मंतर में पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई, वाकई ये निंदनीय है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था छात्रों के प्रति। साथियों, इस पर आप लोगों की क्या राय है और आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर दीजिएगा। साथियों, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।